हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज हम जो तीसरा टॉपिक है +2 कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, चेंजेस इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसका ये लास्ट लेक्चर रहेगा। 11th है, ये 11th वीडियो। आज के दिन हम आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लीजिए, प्रश्न स्टार्ट है। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 3:1 रेशियो है, और विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF का मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम, इस दिन से न्यू रेशियो 1:1 रहेगी। पुरानी रेशियो पता है आपको, अब आगे कल से नई रेशियो 1:1 रहेगी। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है, एक बैलेंस शीट आपको दी हुई है 31 मार्च 20 को, जिसमें आपके पास कैश है, डेटर्स है, प्रोविजन उसमें घटा हुआ है, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस, इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और पूंजी दे रखी है ABC की, और टोटल हो गया 4,40,000। ये आपको गिवन है। दे एग्रीड दैट, उनके बीच में ये समझौता हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज्ड बाय 1,000, कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 1,000 रुपए से बढ़ा दो। मतलब हुआ कि जो डाउटफुल डेट्स है, जो 2,000 है, वो कम लग रहा है। जब रेशो बदल रही है तो उस वक्त महसूस हो रहा है कि शायद ये कम है। तो क्या करें? तो भाई इसका एक इलाज है कि इसको 1,000 से बढ़ा दो। जी हाँ, 1,000 से बढ़ा। ओके। स्टॉक बी वैल्यूड एट 10% लेस, स्टॉक को कम कर दो। अच्छा जी। देयर इज आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, एक आउटस्टैंडिंग रेंट है जो पहले से बुक्स में नहीं है, अब आया, याद आया कि 2,000 रुपये हमने किराया देना है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर को 10% कम कर दो और लैंड एंड बिल्डिंग को 20% एप्रिशिएट कर दो। 2 वर्ड याद रखिए, डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट, डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट। डेप्रिशिएट माने घटना, एप्रिशिएट माने बढ़ना। अगला कहता है गुडविल इज वैल्यूड एट ₹58,000, गुडविल को 58,000 वैल्यू किया। 3 मेथड थे ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर उसके अंदर वेटेड भी था, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट, सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस तरीके से हमने पता नहीं कौन से मेथड से किया, लेकिन उसने करके दे दिया। कहता है जी अब मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आप फिलहाल गुडविल 58 मान के चलो। ओके। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड दी अल्टर्ड वैल्यूज, अल्टर्ड, ALTERED, अल्टर्ड अगर आपको ना भी दिखाई दे रहा हो तो सुन सकते हैं। अल्टर्ड वैल्यूज, अल्टर माने बदली हुई। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड अल्टर्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, साझेदार नहीं चाहते कि जो बदली हैं एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज बदली हैं, उनको दुनिया को दिखाया जाए, लोगों को दिखाया जाए। यानी लोगों को तो ये जो शक्ल है यूं की यूं भविष्य में भी दिखाई देनी चाहिए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहने का मतलब हम आपस में सहमत हो जाएं कि जो जो इसके बदलाव से हमें प्रॉफिट या लॉस होना था वो हमें मिल जाए, और पब्लिक को यूं का यूं बैलेंस शीट दिखाई देती रहे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज but want to leave reserve, workman compensation and loss undistributed, और चाहते हैं, बट की जगह एंड कर देता हूं इसको, एंड wanted to, इसको बट को एंड कर देते हैं, एंड wanted, want to, yeah, and want to leave
रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और चाहते हैं कि उनका ये रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है या लॉस है, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहे, बांटा ना जाए। मतलब बांटा ना जाए का मतलब ये नहीं है कि उसका बेनिफिट उन्हें ना मिले, मिले, दिखाई ना दे, ये बटे नहीं, यूं का यूं पड़ा रहे, यूं का यूं पड़ा रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा पहले बढ़ा दिया है, लेकिन आपको फिर वही कह रहा हूं, आप सारे आंसर को मत देखिए, जो आपको दिखाता जाऊं बस वो देखते जाइए, आप वहीं पर ध्यान रखिए, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, दे एग्रीड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी इंक्रीज बाय 1000, कि डाउटफुल डेट 1000 बढ़ा दो। मैं ये देख रहा हूं कि मुझे इनसे कितना लाभ या कितनी हानि होनी है कुल मिला के। जब 2000 है डाउटफुल डेट, इसको 1000 और बढ़ाना है, तो 1000 का लॉस ही तो हुआ। मैंने डेटर बढ़ाने को नहीं कहा, मैंने कहा है डाउटफुल डेट्स को बढ़ाने के लिए, तो डाउटफुल डेट्स 1000 और बढ़ेंगे। देखो बेटे, डेटर बढ़े तब तो फायदा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़े तो नुकसान। ये आपको क्या दिख रहा है? डेबिट, डेटर का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, एसेट्स होता है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। अरे बाबा रॉन्ग ना। एक और चीज याद रखो, अगर किसी का डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट में शो होगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में होगा, है ना। लेकिन अगर कोई चीज डेबिट साइड में लेस हो रही है, लेस, तो इसका मतलब ये है कि इसका डेबिट बैलेंस है ही नहीं है। हाँ देखिए ना, डेटर में यदि जुड़ता तब तो मैं कहता ये भी डेबिट बैलेंस है, या तो मैं लेस कर रहा हूं, तो बेटा ये डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट है। एक और बताऊं बच्चों, कुछ टीचर्स या कुछ अकाउंटेंट्स तो इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इधर भी लिख देते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जो इधर लेस हो रहा है वो इधर लिखा जा सकता है, तो बेटा ये क्रेडिट है। तो ये 1000 बढ़ गया, तो मुझे 1000 का नुकसान हुआ या फायदा हुआ? ऑब्वियस सी बात है, अगर डाउटफुल डेट बढ़ेगा तो 1000 का मुझे लॉस होगा, तो बेटे 1000 का लॉस मैंने यहां लिख दिया वर्किंग नोट में, लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लॉस ड्यू टू माने कारण, हानि। अगर आपको किसी को इंग्लिश में लिखना ना है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वजह से लॉस कितना हुआ? 1000। मैं इसको टिक मार दूं, आपको ये समझ में आता रहेगा कि हम यहां पर खड़े हैं। ठीक है बच्चे, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन एसेट्स। अगला पॉइंट है, स्टॉक भी वैल्यूड एंड 10% लेस, स्टॉक को 10% कम कर दो। स्टॉक है मेरा 1 लाख का, भाई मार्केट में रेट पिटा हुआ है, कम करो इसको, कितना? 10%। 1 लाख का 10% कितना होता है बच्चे? 1 लाख का 10% 10,000। तो 10,000 जब स्टॉक को कम करोगे, एसेट्स को कम करोगे, तो बताओ मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बताओ, नुकसान ही हुआ। तो फिर मैं लिखूंगा लॉस ड्यू टू, ये मैंने ऐसे लगा दिए हैं कॉमे कॉमे से कि दो सेम चीज है, लॉस ड्यू टू। अब ये डिक्रीज, ये याद रखना, एसेट्स बढ़ी है कि घटी है? एसेट्स घटी है, डिक्रीज हुई है, तो मैंने कहा लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, कि स्टॉक की वैल्यू में कमी आ गई, इसलिए मुझे लॉस हो गया। कितने का लॉस बताया था अभी मैंने? 10,000। ठीक है बच्चे, 10,000 का लॉस हो गया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन कहता है देयर इज आउटस्टैंडिंग रेंट, 2000 का अदद किराया है। पहले कितना था का अदद किराया? था ही नहीं, और अब 2000 देना है, तो ये तो मेरे लिए नुकसान नहीं होगा अगर कोई लायबिलिटी पैदा हो जाएगी, नहीं तो लॉस ही तो हुआ। तो मैं लिखूंगा लॉस ड्यू टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि ये किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं थी, तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है कि एक पुस्तकों में ना लिखी हुई है, अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं करेगी, उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 2000 का, तो मैंने 2000 का लॉस भी यहां लिख दिया। ठीक है बच्चे, तो मेरे अभी तक ये हो गए। अगला पॉइंट है बेटा,
फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। पॉइंट एक ही बना है लेकिन इसके अंदर दो बातें कही गई है। पहला क्या, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट, ये डेप्रिशिएट लिखा है, डेप्रिशिएटेड, और ये है एप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएट घटना, एप्रिशिएट बढ़ना। तो कहता है फर्नीचर को घटाओ, 10% घटाना। मेरा फर्नीचर है 50,000 का, 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। ये भी तो नुकसान ही हुआ है। जब कोई एसेट घटेगी तो क्या लिखूंगा मैं इसको, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की कीमत में कमी आने की वजह से 5,000 का लॉस हो गया। ठीक है, अच्छा। और कहता है लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर दो। भाई ये तो बढ़ा दो। लैंड एंड बिल्डिंग अगर बढ़ेगी तो हमें तो फायदा हुआ ना बच्चे। तो 2 लाख की चीज अगर 10% बढ़ेगी तो 20% बढ़ानी है, तो 20% बढ़ानी तो 40,000 बढ़ेगी। अब की मुझे, अब तक मैं लॉस 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 लिखता रहा था, अब की मैंने क्या लिखा बेटे, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ये 40,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया, 40,000 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा जी, बाकी पॉइंट हो गया। अब गुडविल करेंगे। तो देखिए अगर मैं इसको यहां तक करूं तो लॉस 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 10 और 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, तो मुझे 18,000 का कुल लॉस हो रहा है ना, 18 का लॉस हो रहा है और 40,000 का फायदा हो रहा है। इन एसेट्स को, लाइबिलिटीज को करने से, रीवैल्यू करने से मुझे कुल मिला के 18 का लॉस और 40 का फायदा। तो 40 में से 18 गए तो कितने बचे, 22,000 का प्रॉफिट ही तो बचा बेटा मेरा। ठीक है, यहां तक आ गया 22,000 का प्रॉफिट। क्लियर है बेटा, 22,000 का प्रॉफिट। यहां तक सब समझ में आ गया ना। अब कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड 58,000, गुडविल को 58,000 करो। और 2-3 बातें उसने कही थी, एंड आ गया पार्टनर्स डू नॉट वांट टू, अच्छा ये तो पॉइंट आ गया। तो गुडविल को वैल्यू करो 58,000। तो देखिए ये यहाँ पे लिख दिया हमने कि 58,000 जब गुडविल को बढ़ाओगे तो आपको फायदा ही तो होगा, गुडविल घटेगी तो नुकसान होगा, बढ़ाओगे तो फायदा होगा। तो आप गुडविल को एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, गुडविल के लिए एडजस्टमेंट कितना बढ़ाना है, 58,000। ठीक है बच्चे, मैंने ये सारे पॉइंट कर दिए। अब लेता हूं पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड दी अल्टर्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पार्टनर नहीं चाहते कि जो बदली गई हैं रकमें, जो एसेट्स और लायबिलिटी बदली गई है वो बदलती हुई दिखाई जाए, इसीलिए तो हम ऐसा कर रहे हैं। अगर ये कहता बदल दो तो मैं क्या करता, जब स्टॉक घटा था तो स्टॉक को माइनस कर देता, यानी स्टॉक को क्रेडिट कर देता, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देता। जब फर्नीचर घटा था तो फर्नीचर को क्रेडिट कर देता, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देता। जब बिल्डिंग बढ़ी थी तो बिल्डिंग को डेबिट करता, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करता, और ऐसे करके सारा बकायदा पूरी एंट्रीज करता। लेकिन ये तो कहता है रिकॉर्ड नहीं दिखाना है, तो नहीं दिखाना है तो हमने कहा चलो बिना दिखाए देखते हैं। अब ये जर्नल रिजर्व देखिए 20,000 है। वैसे तो पार्टनर्स में बंटना चाहिए था ना, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं बांटना भाई, वो दिखाना नहीं है, बांटना नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ, देखो उनको बेनिफिट तो मिलेगा। तो 20,000 भी यदि पार्टनर्स को दिया जाए तो पार्टनर्स को प्रॉफिट ही तो होता, तो 20 उनकी कैपिटल बढ़ती। तो एडजस्टमेंट फॉर जर्नल रिजर्व 20,000 एक ये करा। दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना देना बेटे, 50,000, 50 भी ये बढ़ता, तो दोनों मिला के कितने हो जाते, 70। और तीसरी बात, अगर मैं उनको लॉस भी बांटता उनकी कैपिटल अकाउंट में तो लॉस की वजह से तो कम होता है ना उनका कैपिटल, तो 30,000 इसमें माइनस कर दो। ये रहा, क्या लिखा है, एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, कि लॉस के लिए एडजस्टमेंट कर दिया। तो देखिए बेटा 50 और 20, 70, 70 में से 30 गए, 70 तो मेरे प्लस होने थे, 30 माइनस होने, तो कुल मिला के 40 प्लस होना है। यहां तक क्लियर होगा बेटे, ठीक है। अच्छा जी, 22 पहले प्लस होना था, 40 और प्लस होना था, 22 और 40 कितना हो गया, 62, और 58 और प्लस होना है, 65 और 8 70, 70 और 50 1,20,000। तो कुल मिलाकर मुझे 1,20,000 रुपये प्लस करना था। अब वो प्लस भी करना था, माइनस भी करना था। क्यों करना था प्लस माइनस, क्योंकि इसको यही लेते और यही भुगतते। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने कहा कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो हम इसमें
एक सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस तो आपको पहले भी क्वेश्चन कराया था कि इन दोनों का टोटल, इधर का टोटल 6 हो गया, इसका टोटल 6 कर ले, 6 वैसे भी तो 3 है, लेकिन जान के 2 से गुणा करें और इस पूरी संख्या के 2 से गुणा करें, तो ऐसे करके करते करते आपका आ गया था 1/6। ये तो 1/6 सैक्रिफाइस करता है, इसका कुछ नहीं आ रहा था, 0 था इसका तो, और इसका था -1/6। इसका मतलब है ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो आपको याद है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ जिसने त्याग करा है उसको बेचारे को दे दो, जिसने गेन करा है उससे लेके दे दो। तो करो एक एंट्री। एंट्री की जगह मेरे पास बस तो नहीं रही, लेकिन चलो यहाँ पे करो मैं बेटे, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ये एंट्री। करिए। किसकी कैपिटल बढ़ाओगे? ए की। तो ए को क्या करोगे? क्रेडिट टू इज कैपिटल अकाउंट। और किसकी घटाओगे? सी की। तो सीज कैपिटल अकाउंट। देन अब कितना करोगे? कितना टोटल करना है? 1,20,000। 1,20,000 में उसको 1/6 ही तो मिलेगा, 1/6। तो 1/6 मिलेगा, तो इसको 20,000 रुपये हुआ, तो 20,000 रुपये इसे मिलेंगे और 20,000 रुपये ये बंदा देगा, बस। ठीक है, नरेशन में लिख देना एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फॉर रिजर्व्स, वर्कमैन का जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड लॉस, एंड फॉर गुडविल। इन सब के नाम दे दो कि एडजस्टमेंट फॉर दिस। ठीक है, इन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, बस। तो ये आप देखिए, अब क्वेश्चन करना है, अब आपको नई बैलेंस शीट बनानी है। अब थोड़ा सा देखना बेटे, ये भी क्वेश्चन था ना, अब मैं इसको आंसर बना रहा हूं क्योंकि लिखने में थोड़ा कम जगह भी नहीं है और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। देखिए बेटे, ये बैलेंस शीट थी 31 मार्च 20 की। अब मैं इसको अगली बैलेंस शीट बना रहा हूं। देखिए, 31 मार्च के बाद अगली तारीख क्या आएगी? 1 मार्च की जगह क्या आएगी? अप्रैल। सन की जगह क्या आएगा? अगला सन। अरे नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। एक दिन का मतलब तो अगली तारीख सुबह, जैसे आज संडे है तो कल क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा, बस। तो बेटा 2020 ही साल चलेगा, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आएगी। तो देखो बदल गई ना डेट। तो मैं इसको रिवाइज बैलेंस शीट कह दूं फिलहाल के लिए, रिवाइज बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट हो गई। ठीक है, एज एट 1 तारीख को। अब देखिए क्या हुआ, उसने कहा था बदलाव नहीं करना, तो मैंने कैश में नहीं बदलना, पढ़ा रहने दो, डेटर्स में नहीं बदलना, प्रोविजन में नहीं, स्टॉक में नहीं, लैंड में नहीं, फर्नीचर में नहीं, प्लांट, किसी में भी नहीं बदलना। भाई कह रहा है नहीं बदलना, और जिसको कहता बदल दो तो मैं बदल देता, लेकिन कहता नहीं बदलना। डेट क्रेडिटर भी मना करा, रिजर्व को तो स्पेशल करा था नहीं बांटने, अनडिस्ट्रीब्यूटेड वर्कमैन भी नहीं बांटना, लॉस भी कहा था नहीं बांटना, पर कैपिटल को थोड़ा यूं कहेंगे जी कैपिटल में भी चेंज नहीं करना। बेटा जब आप बदलोगे, ये करोगे, चलो सारा कुछ नहीं करा, एक एंट्री करी, तो इसकी वजह से किसी की कैपिटल प्लस किसी की माइनस, बेटा ये तो होगी ना, ये तो करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ, सी के खाते में 20 प्लस कर दो, और ए के खाते में, सॉरी, सी के खाते में 20 माइनस कर दो, गलत बोल गया, और ए के खाते में 20 प्लस कर दो, क्योंकि जिसका खाता क्रेडिट करोगे वो प्लस हो गया, जिसका डेबिट करोगे माइनस हो गया। करो बेटा, करो, क्या करोगे, सी के खाते में बी माइनस, तो यहां पर 1 लाख माइनस 20,000 हो जाएगा बेटे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 80,000, है कि नहीं। और दूसरा ए के खाते में प्लस कर दो, तो जहां पर 1,40,000 था ना, मैं दोबारा लिख रहा हूं, और प्लस क्या लिख रहा हूं? 20,000। तो ये 1,40,000 की जगह क्या हो जाएगा? 1,60,000। ठीक है बेटे। और बेचारे बी का तो यूं का यूं रहेगा, कुछ नहीं। अब 1,60,000, 1 लाख और जोड़ा 2,60,000, 80 जोड़ा 3,40,000, ये अब भी यूं का यूं 3,40,000 है, और बाकी सब एज इट इज है। तो देखिए क्या किया हमने, कि बजाय इतना बदलाव करने के, ताकि दुनिया को दिखाई ना दे, कैपिटल तो बदलती रहती है, कैपिटल तो भाई चेंज आती रहती है, कैपिटल में तो वैसे भी आ जाता है। अगर आपके घर में मान लीजिए थोड़ा पैसे की कमी पड़ गई और आपने ड्राइंग करी, तो कैपिटल तो चेंज आएगी, आएगी ना। तो इस तरीके से
ज्यादातर लोगों को ये नहीं दिखाई देगा कि इन्होंने कुछ किया है कि नहीं, और हमने कर भी दिया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। बस कौन सी बात याद रखना है, बोलो, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, भागना नहीं है एक एक लेक्चर को छोड़ के कि जल्दी जल्दी करो, कुछ नहीं फायदा बेटा। वो तो सिर्फ वो बात होती है कि कोई आपने मूवी देख ली एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के देख ली, ये मनोरंजन नहीं है बच्चे, ये आपकी लाइफ को बदला जा रहा है, तुम्हें एक बढ़िया अकाउंटेंट बनाया जा रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की तैयारी हो रही है। हालांकि इतने से चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनता, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है फॉर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, ये चीजें बनने के लिए आपका ये पहला स्टेप है। तो इसलिए अच्छे से करोगे तभी तो आप आगे जाओगे। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।